ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रीड प्री का ही है। रीड प्री में जो लैंग्वेज सेकंड है और सेकंड लैंग्वेज में भी इंग्लिश। तो रीड प्री की जो लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश, उस इंग्लिश की जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपके फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आपके सिलेबस में दिया गया हुआ है, लाइन के लिए हुई है वहाँ पे। जो सिलेबस है आपका रीड प्री का, जो सिलेबस जो जारी किया गया है उस सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस और राइम। ये 5-6 वर्ड लिखे हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर। एलिट्रेशन है एक, तो फिगर ऑफ स्पीच, एक आपका सिमिली है, एक आपका मेटाफर है, एक पर्सोनिफिकेशन है, एक एजोनेंस है और राइम है। तो ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं आपके सिलेबस में। इन पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर होते क्या है, किस वजह से इसको लिखना पड़ता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हम जो सेंटेंस, जो वर्ड जो लिखते हैं उनमें एक तो ब्यूटिफिकेशन आ जाए, उनका सौंदर्यीकरण हो जाए, और एम्फासिस मतलब उस पर जोर डाल के बोलना, मतलब अपनी बात को अच्छी तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से व्यक्त करना, एक्सप्लेन करना, अच्छी तरीके से अपनी बात को लोगों को सामने प्रेजेंट करना। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। एक सेंटेंस के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि अपनी बात पर जो है अच्छे से जोर दे सके। जैसे एक हाइपरबोली एक है, तो अपन कह सकते हैं कि मेरी दादी माँ की जो उम्र है, एज जो है वो उतनी है जितनी कि पहाड़ों की उम्र होती है ना। या हम कह सकते हैं कि कोई जो बैटल फील्ड होता है, एक जैसे बैटल फील्ड है, युद्ध का जो मैदान है, उसमें हम कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह गई। अब जबकि खून की नदियाँ इतना तो वो युद्ध होता भी नहीं है कि खून की नदियाँ बह जाए। तो हम अपनी बात में जोर देकर, मतलब अच्छे से वैसे सामने वालों को और अच्छे से क्लियर से समझ में आए, या अपनी बात पे अपन ब्यूटिफिकेशन जमाना है, बात को जोर देना, ये फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। कि कह सकते हैं अपन कि राहुल, मतलब हमारा जो इंडियन सोल्जर है वो युद्ध में शेर की तरह लड़े। तो हम अपनी बात को जो है अच्छे तरीके से व्यक्त कर रहे हैं जोर देकर कि हमारा जो इंडियन सोल्जर है वो युद्ध में जो है वो शेर की तरह दहाड़े। तो ऐसे अपनी बात को कहना है ना, इतनी ऐसी बात को कहना कि अपनी बात को अच्छे से और लोगों के सामने अपन क्लियर व्यक्त कर सके। इस वजह से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो कौन से फिगर ऑफ स्पीच आपके रीड प्री में, वो ये है, एलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एजोनेंस है और राइम। ठीक है। इट इज बेसिकली ब्यूटिफिकेशन और एम्बेलिशमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को सजाना, जिस तरीके से अपन कोई व्यक्ति जो है, कोई महिला है, वो जो अपने आभूषणों से अपने आप को सजाती है, इसी तरीके से सेंटेंस को सजाना वो फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। पोएटिक डिवाइस, ये एक पोएटिक डिवाइस है, मेक्स द मीनिंग मोर पॉइंटेड एंड डियर। ये क्या करता है, ये मीनिंग को मोर पॉइंटेड और डियर बनाता है, प्रिय बनाता है। एक अपन कह कि भाई वो युद्ध में लड़ा, और एक अपन कह कि वो युद्ध में शेर की तरह लड़ा। तो थोड़ा दोनों की बात में थोड़ा सा दम केस होता है कि भाई वो शेर की तरह लड़ा। तो मोर डियर है ना, कानों को अच्छी लगे, है ना, कानों को अच्छी लगे। जैसे हिंदी में भी अपन एक जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी में चांदनी चटनी से चटनी चटाई, तो उसमें चे 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 ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें हम कहते हैं ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो अपनी बात को अच्छे से और मोर डियर बनाना, मोर पॉइंटेड वे में कहना, तो इस वजह से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो अब हमारे सिलेबस में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, इस पर अपन बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिमिली पर, कि सिमिली जो है वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली, जब हम बात करते हैं सिमिली पे, तो सिमिली देखो, सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच अपना वो है सिमिली।
है ना, सिमली। तो सिमली क्या होता है, तो सिमली में हमको दो चीज़ याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा होता क्या है कि सिमली का जो सेंटेंस होता है उसको अपन कैसे पहचानते हैं, तो कई टीचर ऐसा बताते हैं कि जैसे एज वर्ड आ जाए, या एज आ जाए, या लाइक वर्ड आ जाए। अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो हम ये मानते हैं कि भाई ये जो है हमारा सिमली का एग्जाम्पल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सेंटेंस में लाइक और एज देख के ही अपन ये नहीं कह सकते कि ये जो है सिमली का एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा जोहान इज एज अगली एज टॉम। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा जोहान इज अगली एज सिंह, ठीक है। और एक मैंने लिखा हर फेस इज एज क्लियर एज, एक मिनट इसको भी देता हूँ। देखो ये तीन एग्जाम्पल है, जोहान इज एज अगली एज टॉम। दूसरा एग्जाम्पल है जोहान इज एज अगली एज सिंह। अगला एग्जाम्पल है माई सिचुएशन वाज एज क्लियर एज मड, ठीक है। जोहान जो है उतना अगली है जितना कि टॉम है। इसमें कह रहा है कि जोहान जो है उतना, जोहान जो है सिंह के जैसा अगली है, सिंह के बराबर अगली है, सिंह के जैसा अगली है। ये इसमें कह रहा है कि जोहान टॉम के जैसा अगली है। और इसमें है कि जस्ट माई सिचुएशन वाज एज क्लियर एज मड, मेरी जो सिचुएशन है वो उतनी क्लियर जितनी कि मड जो अपना जो ये होता है, ठीक है ना, कीचड़ वगैरह। तो अब इसमें देखो, अब इसमें इन तीन सेंटेंस में अपन अगर देखते हैं तो इस तीन सेंटेंस में देखने के बाद में बच्चा क्या है, डायरेक्टली ये देखता है कि एज आ गया और वो एज आ गया, लाइक आ गया और वो सिमली हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये तीन एग्जाम्पल है, इसमें केवल इसी एग्जाम्पल में सिमली है और इसमें सिमली नहीं है। इसमें क्या नहीं है, सिमली नहीं है। ये तो जो है ये तो आयरनी का एग्जाम्पल है, ये तो आयरनी का एग्जाम्पल है, और ये केवल कंपैरिजन है, ये सिंपल कंपैरिजन है। तो सिमली के अंदर कंपैरिजन, तुलना होना जरूरी है। सिमली के अंदर तुलना होना, कंपैरिजन होना जरूरी है, लेकिन वो जो तुलना हम कर रहे हैं वो दोनों को जिससे कर रहे हैं वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी जो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो यही है कि सिमली के अंदर हम जिस चीज़ की तुलना कर रहे हैं, जिन दो ऑब्जेक्ट के अंदर हम तुलना कर रहे हैं वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है इस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट काइंड, तभी वो सिमली मानी जाती है। अब इसमें देखो, इसमें जोहान की जो है ना टॉम, अब देखो जोहान और टॉम ये दोनों एक पर्सन है, दोनों ही मतलब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, तो इसलिए अभी इनमें सिमली नहीं है, दोनों चीज डिफरेंट होना चाहिए, है ना। जैसे अब यहाँ पे अपन करते हैं जोहान की जो है अपन ने सिन से बताई, तो जोहान अलग है, सिन अलग है, इससे इसकी तुलना कर रहे हैं अपन। तो जो तुलना जो कर रहे हैं, तुलना इसमें भी है, तुलना इसमें भी है, तुलना इसमें भी है, कंपैरिजन इसमें भी है, इसमें भी है। तो केवल कंपैरिजन देख के ही अपन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये अपनी सिमली है। कंपैरिजन के साथ साथ में ये देखना पड़ेगा जो दो टाइप के अपने पास जो थिंग्स है, जिनके बीच में दो ऑब्जेक्ट है, जिनके बीच में अपन जो है वो कर रहे हैं तुलना, वो दोनों के दोनों जो है ऑब्जेक्ट वाला डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जोहान, यहाँ पे सिन, ये जो है सिमली का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जोहान, ये टॉम है, एक ही कैटेगरी के व्यक्ति, इनकी नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, माई सिचुएशन वाज एज क्लियर एज मड, ये तो आयरनी है। आयरनी क्या होता है, व्यंग्य, जिसको अपन कहते हैं व्यंग्य। अपन किसी पे आयरनी कसते हैं, व्यंग्य कसते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मेरी जो सिचुएशन है उतनी क्लियर है जितने की मड। अब मड तो क्लियर होता ही नहीं है, मड
जो कचरा जो कि अपना जो मड जो होती है अपनी मिट्टी कह सकते हैं अपन, कीचड़ कह सकते हैं, तो कीचड़ क्लियर होता है क्या? कीचड़ क्लियर होता ही नहीं है। तो कीचड़ क्लियर होता नहीं है, तो इसलिए जो है ये आयरनी ये व्यंग्य कैसा जा रहा है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति, किसी को अपन ने क्लास में स्टूडेंट को टाइम दिया 9 बजे का, अब वो स्टूडेंट आ रहा है 9:30 बजे और अपन उस पर आयरनी कस दे कि ओहो आज तो बड़ा जल्दी आ गया, तो वो अपन कहना क्या चाह रहे हैं? अपन व्यंग्य कसना चाह रहे हैं, लेकिन अपन ने कहा किस वजह से कि वो लेट आया, तो अपन कहते हैं आज तो बड़ा जल्दी आ गया भाई। तो ये व्यंग्य होता है, ये आयरनी होती है। तो सिमिली का को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिमिली को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सिमिली को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। ये सिमिली के कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं अपन कि सिमिली किस तरीके से अपन को आइडेंटिफाई करना है सिमिली में। ठीक है, देखो हर एक सिमिली में जो है मेटाफर भी होता है। ठीक है, एक ही फिगर ऑफ स्पीच में अगर उसमें से लाइक हटा दें तो फिर मेटाफर बन जाता है। ठीक है, देखो माई ब्रदर इज एज ब्रेव एज ए लोइन, इसमें कह रहा है कि मेरा भाई उतना ब्रेव है जितना कि लोइन है। तो हम लोइन का जो कंपैरिजन है, वो माई ब्रदर का जो कंपैरिजन है वो लोइन के साथ कर रहा है। तो ये दोनों को दोनों जो ऑब्जेक्ट है, दोनों के दोनों जो थिंग्स है, तो दोनों को दोनों जो थिंग्स है वो बिल्कुल भी डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे लोइन है, यहाँ पे माई ब्रदर है, तो ब्रदर का जो कंपैरिजन है वो अपन लोइन के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों जो थिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, सी इज डेलिकेट लाइक ए फ्लावर। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपन सी का कंपैरिजन जो है किससे कर रहे हैं? फ्लावर से कर रहे हैं कि वो फ्लावर के जैसी डेलिकेट है। किसके जैसे? फ्लावर के जैसी डेलिकेट है। तो अपन फ्लावर का जो है ये कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? फ्लावर का। अपन फ्लावर का जो कंपैरिजन है वो सी से कर रहे हैं। तो सी और ये दोनों डिफरेंट थिंग है, और इसमें वर्ड आ रहा है लाइक, इसमें वर्ड आ रहा है लाइक, इसमें वर्ड आ रहा है एज। ठीक है, तो केवल एज देख के, लाइक देख के अपन ऐसा नहीं मानते कि भाई ये अपना सिमिली है। जो थिंग्स है वो डिफरेंट होना जरूरी है। इसके बाद में देखो, द यंगर ब्रदर इज एज गुड एज गोल्ड। अब देखो एज गुड एज गोल्ड, एज तो आ रहा है, लेकिन देखो माई द यंगर ब्रदर, या माई करो, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इज एज गुड एज गोल्ड। देखो यंगर ब्रदर का जो कंपैरिजन है वो गोल्ड के साथ किया जा रहा है। यंगर ब्रदर का जो कंपैरिजन है वो गोल्ड के साथ किया जा रहा है। तो केवल देखो कंपैरिजन तो करना है, लेकिन दोनों डिफरेंट थिंग होनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और एज ये जो लाइक जैसे वर्ड होना चाहिए, लेकिन एज ये जो लाइक जैसे वर्ड देख के ही आपको सिमिली की तरफ भागना नहीं है कि भाई ये सिमिली है, थोड़ा दोनों को देखना है। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। अब देखो आई वांडर्ड है मतलब घूमना, बिना वजह घूमना वांडर्ड कहलाता है। ठीक है, वांडर्ड, आई वांडर्ड लोनली, अकेला में घूमा, एज ए क्लाउड। अब देखो एज आ गया। अब यहाँ पे क्लाउड का जो कंपैरिजन है वो आई के साथ हो रहा है। ये डैफोडिल्स जो पोइम है विलियम शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर जो है, सॉरी विलियम शेक्सपियर का नाम है विलियम्स वर्ड्सवर्थ। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसकी एक पोइम है डैफोडिल्स। तो उस डैफोडिल्स का ये एग्जाम्पल है, और उसकी पहली लाइन यही है। डैफोडिल्स में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि वो एक बार की बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी जो सिस्टर है डोरोथी और कुछ फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे थे वो, तो एक लेक थी, पास में एक लेक थी। उस लेक में बहुत सारे डैफोडिल्स के जो फ्लावर है, फूल जो है वो उगे हुए थे। तो उनको देखकर, फिर उन फूलों को देखकर उसने जो है एक कविता लिखी थी, जिसकी पोइम लिखी थी जो डैफोडिल्स है। तो डैफोडिल्स की जो पहली लाइन है वो यही है, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ठीक है, तो ये इसकी पोइम है। तो ये भी, इसमें भी देखो एज आ रहा है, और आई वांडर्ड का जो एग्जाम्पल है वो क्लाउड से दे रहा है। आगे सी वाज एज स्लाई एज ए फॉक्स। अब देखो एज स्लाई एज ए फॉक्स, यहाँ पे एज आ रहा है, यहाँ पे भी एज आ रहा है, एज तो आ रहा है, और यहाँ पे ये सी का जो कंपैरिजन है वो फॉक्स से कर रहा है।
कि वो फॉक्स के जैसी ही सिलाई है। सिलाई होता है धूर्त, चालाक, शरारती। हाँ, सिलाई का मतलब धूर्त होता है। धूर्त या चालाक, ये सिलाई धूर्त अपन बोलते हैं ना, धूर्त चालाक वो होता है इसका मतलब। आगे ओ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज। अब लाइक आ रहा है रोज, ये जो रोज है, रोज का जो कंपेरिजन है वो माई लव के साथ किया जा रहा है, और लाइक वर्ड है ना। रोज का जो कंपेरिजन है वो लव के साथ किया जा रहा है। तो माई लव जो है ये रोज, दोनों थिंग्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसके अंदर मेटाफर भी है। क्या है? सॉरी, एलिट्रेशन भी है इसमें। मेटाफर भी है और एलिट्रेशन भी है, ठीक है। जैसे अगर आप लाइक में देखो, इसको देखो रेड रेड रोज, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर रेड, और यहाँ पे भी आर। तो ये जो है ना कॉन्सोनेंट जो लेटर है, आर जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसका रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे आर आर आर, और रिपीटेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। जहाँ पे रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, कॉन्सोनेंट लेटर का, कॉन्सोनेंट लेटर का जहाँ पे रिपीटेशन होता है वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन है, ठीक है। और देखो रेड रेड रोज, अगर केवल आप इतना लिखे तो ये रेड रेड रोज जो है, ये रेड है ना, ये जो है ये अपना, ये भी क्या है, लव इज रेड रेड रोज। अगर आप इस पर ऐसे लिखे लव इज रेड रेड रोज, ये अपना जो है फिर मेटाफर हो जाता है। तो एक ही फिगर ऑफ स्पीच में, एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं, और होते भी हैं। हाँ, एक से ही ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच पे एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखो आगे और एक देखते हैं अपन अगला फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपना नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, ठीक है। अब मेटाफर क्या है? उपमा जो दी जाती है अपन, है ना, उपमा अलंकार जिसको बोलते हैं। देखो हिंदी में एक तो मैंने बोला कि राधा गाय के जैसी सीधी है, राधा गाय के जैसी सीधी है। तो जैसी तो ये तो है सिमली, और राधा गाय है, राधा गाय है। तो राधा का जो तुलना है अपन गाय से कर रहे हैं कि राधा गाय है। तो ये क्या है? ये उपमा, मतलब उपमा अपन दे रहे हैं उसको, तो ये अपना मेटाफर है ना। तो जैसे एज 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 जैसे ऐसे वर्ड, लाइक की तरह ऐसे वर्ड अगर लगा देते हैं तो वो आपका सिमली है, अगर नहीं लगाते हैं तो फिर वो आपका मेटाफर है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि राधा जो है गाय के जैसी है, और एक राधा गाय है। तो राधा गाय है ये आपके होगा मेटाफर, और जैसी है ये होगा आपकी सिमली। अब देखो मेटाफर क्या है? मेटाफर को जो है इम्प्लाइड सिमली कहता है। मेटाफर को इम्प्लाइड सिमली कहती है, मतलब हर एक मेटाफर में सिमली है। इम्प्लाइड सिमली, अप्लाइड, इम्प्लाइड और कंप्लेंट सिमली। एग्जाम्पल कई बार ये टर्म्स आ जाते हैं कि इम्प्लाइड सिमली किसे कहते हैं। तो इम्प्लाइड सिमली अपन कहते हैं मेटाफर को, ये याद रखना है। कई बार एग्जाम में टर्म्स पूछ लेते हैं इम्प्लाइड सिमली किसे कहते हैं, तो मेटाफर को कहते हैं कंप्रेस सिमली। ये भी मेटाफर। कंप्रेस सिमली क्या होता है? कंप्रेस मतलब जब कंप्रेस करना वैसे छोटा होता है। कंप्रेस करते हैं ना, कंप्रेस करना होता है दबाना, छोटा करना, ठीक है। तो वो उसको कंप्रेस कहते हैं अपन। इसमें क्या कहता है, जो सिमली जो होता है, सिमली में एज या लाइक जैसे वर्ड होते हैं उनको हटा देते हैं तो वो सिमली थोड़ी छोटी हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, उसी को अपन फिर मेटाफर कहते हैं, ठीक है। तो देखो एक इसमें देखो, इसमें जो वर्ड्स है एज 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 लाइक etc आर नॉट यूज्ड, तो इसमें ये वर्ड यूज नहीं होते हैं। देखो तुलना सिमली में भी होती है और तुलना मेटाफर में भी होती है। सिमली में जो तुलना होती है, जो कंपैरिजन बताया जाता है, वो एज लाइक ऐसे वर्ड लगाकर ऐसे वर्ड को अपन लिखते हैं सिमली में। लेकिन मेटाफर में ये वर्ड जो है यूज में नहीं होते हैं। एज वर्ड एज लाइक ऐसे वर्ड नहीं होते हैं, डायरेक्टली अपन उसकी तुलना करते हैं। जैसे राधा गाय जैसी नहीं है, राधा गाय है, ऐसे अपन बोल देते हैं। अब देखो मोहन इज द पिलर ऑफ माई हाउस। मोहन जो है वो मेरे घर का क्या है? पिल्लर है, खंबा, पिल्लर। पिल्लर जो है मकान को मजबूत बनाता है, तो ऐसे ही मोहन जो है उस फैमिली का क्या है? पिल्लर है। तो मोहन का जो है, मोहन की जो कंपेरिजन है पिल्लर से की गई है। मोहन क्या है? मोहन पिल्लर है। अब यहाँ पे अगर लाइक लगा दे कि मोहन इज लाइक द पिल्लर ऑफ माई हाउस, लाइक द पिल्लर,
तो फिर वो हो जाएगा कि मोहन जो है वो पिल्लर के जैसा है, पिल्लर नहीं है, पिल्लर के जैसा है। और अपन इसमें लिख देते हैं कि मोहन इज लाइक, यहाँ पर अपन लिख दें मोहन इज लाइक द पिल्लर, मोहन जो है वो पिल्लर के जैसा है, हमारी फैमिली में पिल्लर के जैसा है, तो वो तो जाएगी सिमिली। लेकिन लाइक हटाया और ये हटाया तो फिर वो क्योंकि मेटाफर है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे, तो ये मेटाफर है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक मेटाफर में सिमिली है, इसलिए तो इसका इम्प्लाइड सिमिली कहा है, इम्प्लाइड सिमिली या कंपेयर्ड सिमिली ऐसा ही क्या है कि इनमें अगर आप एज और लाइक वर्ड लगा दोगे तो ये फिर आपका सिमिली बन जाएगा। अगला सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, कि लाइफ जो है, लाइफ है, लाइफ कुछ नहीं है, बट ए वॉकिंग शैडो, चलती हुई परछाई है। कैसी चलती हुई परछाई है? कौन? लाइफ। तो लाइफ का जो कंपेरिजन है वो वॉकिंग शैडो से किया गया है। किससे किया गया है? वॉकिंग शैडो से, कि जिंदगी जो है वो चलती हुई परछाई के सवाल में चलती रहती है। अब यहाँ पे अपन लाइफ इज बट लाइक लिख देते, लाइक ए वॉकिंग शैडो, तो वो सिमिली बन जाएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ जिंदगी जो है एक टेल है, क्या है? टेल। तो यहाँ पे लाइफ का जो कंपैरिजन है वो टेल के साथ कहा गया है कि जिंदगी जो है वो एक टेल है, एक कहानी है, स्टोरी है। और ये किसने कहा? टोल्ड बाय एन इडियट, एक इडियट के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे लाइफ का और टेल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एज लगा दोगे आप, लाइफ इज लाइक लगा दोगे, लाइफ इज लाइक ए टेल, तो उसी भी बन जाएगी आपकी, ठीक है। टोल्ड बाय एन इडियट। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे टे और यहाँ पे भी टे, लेटर का रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ पे लेटर का रिपीटिशन होता है, कॉन्सोनेंट लेटर का यहाँ पे रिपीटिशन होता है, फिर वहाँ पे क्या होता है? अपना एलिट्रेशन होता है। तो इसमें एलिट्रेशन भी है और इसमें आपका मेटाफर भी है। तो एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो जाते हैं और होते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन एग्जाम में आपके रीट में ऐसा नहीं पूछेंगे, एक से ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा पूछते हो सेंटेंस देखे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ही वॉज ए लॉइन इन द बैटल फील्ड। अब देखो, ही वॉज ए लॉइन, वो एक लॉइन है। कौन है लॉइन? ही। तो ही का कंपेरिजन किससे किया गया है? लॉइन के, कि वो लॉइन है इन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड के अंदर जो था, बैटल फील्ड में जो था वो शेर था। क्या था? शेर। तो बैटल फील्ड के अंदर वो शेर था। तो यहाँ पे लॉइन का जो है इससे ही से कंपेरिजन किया गया है। अब अपन यहाँ पे लाइक लगा देखें, ही वाज लाइक ए लॉइन, तो ये फिर आपके सिमिलर हो गया। यहाँ पर अपन लिख दे ही वॉज लाइक ए लॉइन, लाइन, ही वॉज लाइक ए लाइन, तो ये अपना फिर क्या हो गया? ये फिर अपना सिमिली हो गया। तो हर एक मेटाफर के अंदर सिमिली मौजूद होती है, ठीक है। लाइक लगा दिया तो सिमिली, लाइक हटा दिया तो मेटाफर। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी ए लिली, मैं लिली एक फूल है ना, फूल है, लिली का जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है लिली का, उसको भी वो बताया गया है कि आई मैं देखता हूँ ए लिली ऑन दाई ब्रो। तो ब्रो, ये ब्रो जो है ये आई ब्रो वाला है, ठीक है। आई ब्रो को ब्रो कहते हैं, ठीक है। और दाई, दाई जब ये दाई क्या होता है? जो ओल्ड एंशिएंट जो इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है, उसमें देखो ये एक वर्ड है दाउ, इसको यू कहते हैं, दाउ को, यू को पहले दाउ कहते थे, ठीक है। और एक ये है दाई, THY दाई, ये योवर है, क्या है ये? योवर। तो जो पुरानी इंग्लिश है उसमें आप शेक्सपियर के जब ड्रामे वगैरह देखोगे करोगे 16th सेंचुरी के आसपास, 16th सेंचुरी में जो ड्रामे वगैरह लिखे करते थे तो उसमें यही वर्ड यूज करते थे। यू के लिए दाउ वर्ड यूज करते थे और योवर के लिए दाई वर्ड यूज करते थे, ठीक है। अभी मॉडर्न इंग्लिश में ये इनको ये कर दिया, ठीक है। तो ये योवर ब्रो, आई ब्रो, ठीक है। तो आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, यानी तुम्हें कोई ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी जो आईब्रो है उन पर लिली देखता हूँ, तो उसकी आईब्रो की तुलना हो लिली के आईब्रो की तुलना हो लिली से की गई है, ठीक है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज है, तो यही है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज है। अब यहाँ पे लाइक लगा दे, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो सिंपल हो जाएगी। लाइफ इज ए ड्रीम,
अब लाइफ क्या है, लाइफ एक ड्रीम है, लाइफ एक सपना है, तो लाइफ का जो कंपेरिजन है वो ड्रीम से किया गया है। अब यहाँ पे लाइक लगा दे, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो वो सिंपली बन जाएगी, तो ये मेटाफर है, ठीक है। द न्यूज वॉज ए डेगर टू हिज हार्ट, कि जो ये न्यूज जो थी, जो खबर जो आई थी, जो न्यूज थी, वाज ए डेगर टू हिज हार्ट, तो उसके हार्ट में जो वो खंजर के जैसी थी। डेगर, डेगर खंजर जो चाकू होता है, ठीक है। तो जो न्यूज है ना, मैकबेथ का ही, मैकबेथ जो से विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, उससे ही उसमें लाइन है, द न्यूज वॉज अ डेगर टू हिज हार्ट, उसके हार्ट में ये जो न्यूज़ थी वो डेगर की तरह, उसके जो दिल में है ना, डेगर की तरह जो न्यूज़ थी वो जैसे दिल पे मार, हार्ट पे मारते हैं, वैसे जो न्यूज उसके लिए थी, ठीक है। तो डेगर न्यूज की जो का न्यूज और डेगर इसमें इसका कंपेरिजन किया गया है। ही इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ, ही इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ, ही इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ, तो मेरी लाइफ का जो है लाइट है, मेरी लाइफ की उजाला है, मेरी लाइफ की रोशनी है, ठीक है। तो लाइट और माई लाइफ, तो ये जो है आपका मेटाफर है। हर एक मेटाफर में सिमली है। सिमली अगर लाइक और एज वर्ड यूज हो रहे हैं तो सिमली है, लाइक एक और एज वर्ड यूज नहीं होता फिर वो मेटाफर है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद में अगला जो अपना फिगर ऑफ स्पीच है उस पर अपन बात करते हैं। इसके बाद में अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारा, वो हम देखते हैं। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन क्या है, देखो एलिट्रेशन है अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है रिपीटिशन। क्या होता है इसमें, रिपीटिशन है ना, रिपीटिशन होता है। किसका रिपीटिशन होता है, द सेम लेटर, सेम लेटर का रिपीटिशन होता है। और सिलेबल का होता है एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड, यानी एक या दो, देखो लेटर कम से कम दो होना चाहिए, दो वर्ड, दो लेटर होना चाहिए जो उसका रिपीटिशन हो रहा है। ज़्यादा तो कितने भी हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, ज़्यादा कितने भी हो, लेकिन कम से कम 2 लेटर होना जरूरी है जिनका रिपीटिशन हो रहा है ना। जिसे अपन हिंदी में कहते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदनी से चटनी चटाई, चंदी चांदनी चौक में चम्मच चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें चे 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 सब में चे का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब इसमें खे 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 का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें रिपीटिशन के लिए जरूरी है बहुत सारे लेटर रिपीट हो, 2 वर्ड का 2 लेटर भी रिपीट हो जाते हैं तो एलिट्रेशन होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, माई लव इज रेड रेड रोज। अब देखो इसमें देखो रे रे और रे, आर जो लेटर है, आर जो लेटर उसका रिपीटिशन हो रहा है, रेड रेड रोज, ठीक है। इसमें देखो, और ये माई लव इज रेड रेड रोज, ये एलिट्रेशन भी है और ये अपना मेटाफर भी है, ठीक है। रेड रेड जो माई लव का जो कंपेरिजन है वो रेड रोज से किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एलिट्रेशन भी है और ये मेटाफर भी है, ठीक है। एग्जाम में तो एक ही पूछते हैं, एग्जाम में एक ये क्वेश्चन दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो या तो देखो एलिट्रेशन दे दिया तो फिर वो मेटाफर नहीं देगा, मेटाफर दे दिया तो फिर एलिट्रेशन नहीं देगा, है ना, एक ही देता है। द स्नेक स्लैप्ड अंडर ए स्फेयर, देखो एस और एस, तो यहाँ पे एस और एस इसका रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। लेट लवली रिलैक्स लाइन लीज लॉनली लैंड, तो इसमें देखो एल 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 एल, तो इसमें इसका रिपीटिशन हो रहा है। ए स्वीट सैड स्माइल देन स्प्रेड अक्रॉस हर फेस, ठीक है। एस 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 और तो है ना, तो ये यहाँ पे इसका रिपीटिशन हो रहा है एस एस का। हाउ हाई हिल्स हॉनर हैंड्स हिज हार्टी हार्ड्स, तो देखिए इसमें एच 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 ये है, तो जरूर नहीं इतने ही आए, 2 भी आ जाए तो भी अपना हो जाता है, ठीक है। तो द लवलीस्ट लेडी इन द एलियन लैंड वाज हेलन, ठीक है। तो एल 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 एल, तो ये अपना हो रहा है। तो एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होता है, तो लेटर जो है जिनका लेटर का रिपीटिशन होता है वही अपना एलिट्रेशन होता है, क्या रखना।
सेम लेटर सेम होना चाहिए, ये नहीं आप कोई से भी कर दो, सेम लेटर रिपीट होना जरूरी है आपका। और वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड है, बिगिनिंग में या बाद में भी आ जाते रहते हैं सेंटेंस के अंदर। तो हमारा वो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। आप इनके एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो ये अपना एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन के बाद अपन देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब इसके बाद में फोर्थ हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, वो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, चौथा जो हमारा फोर्थ नंबर का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपना पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन जब होता है क्या, हिंदी में इसका अर्थ है मानवीकरण। ठीक है, देखो मानवीकरण होता क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जो निर्जीव वस्तु जो होती है, निर्जीव चीज़ों को सजीव बना देना, सजीव के जैसे कार्य करवाना, वो अपना मानवीकरण होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। कोई निर्जीव वस्तु है और उसको सजीव के जैसा ट्रीट करना, सजीव के जैसा दिखाना, है ना, तो वो मानवीकरण होता है। जैसे अपन कहे कि चंद्रमा ने बादलों के पीछे अपना चेहरा छिपा लिया, जैसे चांद जो है जब उसके सामने जब बादल आ जाते हैं तो छुप जाता है, दिखता नहीं चांद। ठीक है, या सूरज कोई हो तो बादलों के पीछे छुप जाता है, दिखता नहीं। अब अपन कहे कि उसने अपना चेहरा छिपा लिया, तो चेहरा छिपाने का जो काम है वो मानव करते हैं। तो ले लीजिए दुपट्टा डालने का काम या अपना घूंघट लेने का काम, है ना, तो मानव करते हैं। लेकिन वो काम बादलों से के थ्रू करवाया जा रहा है कि जो बादल जो हैं, बादलों के पीछे छिप गया कौन, चांद, है ना, ये उसने अपना चेहरा ढक लिया। तो ऐसे अनएनिमेटेड थिंग्स को जब एनिमेट थिंग्स में जब वर्क चेंज करते हैं, उनके जैसा उनसे वर्क करवाते, कार्य करवाते, तो उसको अपन पर्सनिफिकेशन कहते हैं। देखते हैं थोड़ा कि इन पर्सनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। हम ऐसे बताते हैं उनको, किसको, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को, और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो है इनको अपन ऐसे बताते हैं जैसे कि हैविंग, इनके अंदर हो, क्या हो, लाइफ हो और इंटेलिजेंस हो, बुद्धि हो, इंटेलिजेंस वगैरह। अभी इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब आपके और क्लियर समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, के मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजा पर डाल दिए। मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजा पर डाल दिए, इसका मतलब राजा मर गया। तो ठंडे हाथ, डेथ के ठंडे हाथ थोड़ी ना होते हैं, ठंडे हाथ तो मानव के, इंसानों को होते हैं। लेकिन इस पे डेथ के जो आइसी हैंड्स हैं, डेथ के, और डेथ को हिज भी कहा है। और हिज किसके लिए आता है, हिज तो मैन के लिए आता है ना, जो सजीव होता है उस मैन के लिए आता है, मेल के लिए आता है ये तो हिज तो। लेकिन डेथ के लिए आया, डेथ लेज हिज आइसी हैंड। तो जब यहाँ पर डेथ, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे हिज तो आएगा नहीं, इट आएगा। लेकिन फिर भी हिज यूज किया, क्योंकि इसको अपन कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मानव की तरह, कि मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ जो है राजा पर, किंग पे डाले। तो इन एनिमेट जो थिंग्स है, उनको जब अपन सजीव की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर वो अपना पर्सनिफिकेशन होता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, डोर एट बट वंस। तो अपॉर्चुनिटी एक बार ही दरवाजा खटखटाती है। अवसर जो है वो अपन कहते हैं अवसर एक बार दरवाजा खटखटा, हर इंसान की लाइफ में एक बार दरवाजा जरूर खटखटाता है अपनी किस्मत का। अपॉर्चुनिटी है ना, हर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अगर वो अपॉर्चुनिटी को अच्छे से लेता है तो वो आगे बढ़ता है, और नहीं लेता है तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो अब देखो, अब अपॉर्चुनिटी नॉक्स कर रही है किसको, डूअर को। अब डूअर को नॉक्स कर सकती है क्या, डूअर को नॉक करने का काम तो कितनी का लोगों का है, लोग करते हैं। अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना नॉक कर सकती है, उसके हाथ थोड़ी ना होते हैं जैसे टक टक नॉक करेगी अपॉर्चुनिटी, वो तो करेगी नहीं। लेकिन अपॉर्चुनिटी से भी आप डूअर को जो है नॉक करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो है निर्जीव वस्तु से सजीव के जैसा काम करवाया जा रहा है। तो ये क्या अपनी पर्सनिफिकेशन, देखो पर्सनिफिकेशन। द मून वेल्ड हिज फेस, अब देखो मून ने वेल्ड किया हर फेस, अपने हिज फेस। अब देखो मून, चंद्रमा नॉन लिविंग है, उसके लिए भी किसका यूज हो रहा है, हिज का। जबकि हिज का यूज तो अपन किसके लिए करते हैं, सी के, मतलब मेन के, इनके लिए करते हैं अपन, है ना। यहाँ पे इसके लिए तो मून के लिए इट आता, इट्स फेस आता, क्या था, इट्स फेस। लेकिन इट्स फेस ने किया, हिज लिखा, तो मतलब हिज किसका इंडिकेट किसको कर रहा है, हिज इंडिकेट कर रहा है किसको, पर्सन को, कि भाई ये पर्सन की जैसा, मतलब मानव की तरह ही ट्रीट कर रहा है। तो मून ने अपना चेहरा छिपा लिया, तो चेहरा छिपाने का काम मून करता ही नहीं है, लोग करते हैं। तो इस वजह से इसमें भी पर्सनिफिकेशन है।
एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस ही बेस्ट टीचर है, ऐसा अपन कहते भी है, अपनी कहावत भी है कि एक्सपीरियंस जो है बेस्ट टीचर है, अनुभव ही सबसे अच्छा टीचर है। तो टीचर बेस्ट टीचर तो कौन हो सकता है? मानव हो सकता, आदमी हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई मेल या फीमेल ही बेस्ट टीचर हो सकती है, एक्सपीरियंस थोड़ी होता है। तो इसलिए वजह से एक्सपीरियंस का को जो है बेस्ट टीचर बताया गया है। इसलिए यहाँ पे मतलब निर्जीव वस्तु को जो सजीव की तरह ट्रीट करना पर्सनिफिकेशन कहलाता है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड्स, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते हैं। और जो इंतजार कर रहे हैं काम किसका? मानव का, कि हम इंसान जो है एक दूसरे का वेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो टाइम एंड टाइड से ऐसा काम करवाया जा रहा है, तो ये भी पर्सनिफिकेशन है। लव इज ब्लाइंड, लव ब्लाइंड है। ब्लाइंड लव थोड़ी, ब्लाइंड में होता है आदमी होता है, इंसान होता है। ब्लाइंड जो इंसान होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड कौन है? लव है। तो इसको भी कैसे ट्रीट कर रहे हैं? सजीव के जैसा। तो सजीव के जैसा अपन इसको ट्रीट कर रहे हैं, सजीव के जैसा दिखा रहा है, इट्स मीन ये भी अपना पर्सनिफिकेशन है। इसके बाद में लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉय। एम्बिशन जो है मॉक, अब मजाक किसका? एम्बिशन का थोड़ा मजाक होता है इंसानों का। तो इस वजह से इसमें भी जो है अपना पर्सनिफिकेशन है। द स्टार्स विंक्ड इन द नाइट स्काई। अब स्टार जो तारे हैं वो नाइट में क्या कहते हैं? रात का जो आकाश होता है उसमें क्या कहते हैं? विंक करते हैं। विंक करना, विंक यानी पल के झपकाना। अब पल के झपकाना का काम स्टार्स के तारे करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, जैसे रात में जब नाइट में जब तारे टिमटिमाते हैं तो हमको ऐसा जो है फील होता है कि भाई तारा टिमटिमा रहा है, इट्स मीन मतलब आँखों की तरह। तो इसकी जो है अब स्टार्स को आँखें चिपकाना, स्टार जो है आँखें जो है टिमटिमाता नहीं है ना, इंसान करता है टिमटिमाने की। तो इस वजह से इसको भी कैसे ट्रीट किया? सजीव की तरह। तो इसमें भी क्या है? इसमें बना पर्सनिफिकेशन है। तो ये अपने 4 हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े आज। बाकी के जो अब एजोनेंस बचा है, राइम है, इसको अपन कल देखते हैं। इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें और बार बार इसको प्रैक्टिस करने के बाद हम इसको 2-3 बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करके प्रीवियस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, इनको देखोगे करोगे, तो आपको पेपर जो ईजी से निकल जाएगा। तो आप ये चीज़ें करें, ठीक है।